बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार में एक लड़का जन्मा, जिसका नाम था धन्ना। वह एक जाट था, सादा जीवन, सीधी बातें और निष्कलंक मन वाला। उसका जीवन खेतों में मेहनत, पशुओं की देखभाल और माँ के साथ सादा भोजन करने में बीतता था। न उसे पूजा पाठ का ज्ञान था, न मंदिर का रास्ता पता था। वह न तो वेद जानता था, न मंत्र, न कोई धार्मिक परंपरा निभाता था। लेकिन उसके मन में कोई कपट न था, कोई चालाकी नहीं थी। बस एक बालक सा मासूम और निर्मल अंतःकरण था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे सत्संग आरंभ किया। गांव के सभी लोग वहां पहुंचे। भजन कीर्तन के बाद संत ने लोगों को भगवान की महिमा सुनाई। धन्ना भी अपनी माँ के साथ वहीं बैठा हुआ था। संत बोले, हे लोगों, भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है सच्चे मन से उन्हें पुकारना। जब भी भोजन करो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर स्वयं भोजन करो। भगवान को बिना भोग दिए खाना पशु जैसा है। भोजन उन्हीं का है, तन उन्हीं का है, तो पहले उन्हें दो, फिर लो। धन्ना की आंखें फैल गईं। उसका मन उद्वेलित हो गया। वह सोचने लगा कि क्या अब तक वह भगवान का हक खाता रहा। माँ से धीरे से बोला, माँ, क्या हम भगवान को भोग नहीं लगाते? माँ मुस्कुरा दी, बेटा, हमारे पास समय कहाँ होता है, भगवान तो मंदिरों में होते हैं। लेकिन धन्ना अब बदल चुका था। सत्संग समाप्त होते ही वह संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर बोला, बाबा, मुझे भी भगवान चाहिए। मैं रोज खाना बनवाऊंगा, भोग लगाऊंगा, पर भगवान कहाँ है? संत उसकी सरलता पर प्रसन्न हुए। उन्होंने झोली से एक छोटी सी काली शालग्राम शिला निकाली और बोले, बेटा, ये लो, इसमें भगवान वास करते हैं। रोज प्रेम से स्नान कराना, भोग लगाना, सेवा करना है। एक दिन भगवान अवश्य प्रकट होंगे। धन्ना ने उस शिला को ऐसे संभाला जैसे किसी भूखे को अन्न का दाना मिला हो। वह उसे घर ले आया और अपने छोटे से मिट्टी के घर में एक साफ कपड़ा बिछाकर वहां शिला को रख दिया। अब उसका जीवन बदल गया था। सुबह उठते ही स्नान करता, फिर शालग्राम शिला को गंगाजल से धोता, ताजे फूल चढ़ाता और माँ से कहता, माँ, आज भगवान के लिए बढ़िया रोटियां बनाओ, अच्छा घी लगाओ, गुड़ भी रखना। माँ पहले तो हंसी, फिर प्यार से रोटियां सेंक दी। धन्ना थाली में रोटियां, घी, गुड़ और दही सजाकर शिला के सामने रखता और हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, लो खाना खाइए। देखो, मैंने सबसे अच्छा अन्न रखा है, तुम खाओगे तभी मैं भी खाऊंगा। परंतु शिला तो वैसे ही चुपचाप रखी रहती, न कोई हरकत, न कोई उत्तर। धन्ना बड़ी देर तक बैठा रहता, फिर थक कर उठ जाता। माँ कहती, बेटा, ये पत्थर हैं, इन्हें कोई भूख नहीं लगती, तू खाना खा ले। लेकिन धन्ना अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह बोला, नहीं माँ, जब तक भगवान नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। दिन बीतने लगे, रोज वही क्रिया, रोज वही श्रद्धा, मगर शिला वैसे की वैसे। एक दिन माँ ने देखा कि धन्ना बहुत कमजोर हो गया है। आंखों के नीचे गड्ढे, चेहरा मुरझाया हुआ। माँ रोने लगी और बोली, बेटा, पागल मत बन, भगवान पत्थर में कहाँ आते हैं। लेकिन धन्ना ने कहा, माँ, बाबा ने झूठ नहीं बोला, अगर मेरा प्रेम सच्चा होगा तो भगवान जरूर आएंगे। उसी दिन भगवान विष्णु बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक सीधा साधा लड़का, जो न कोई मंत्र जानता है, न कोई यज्ञ करता है, केवल प्रेम से पुकार रहा है, वो भूखा बैठा है। परंतु उसके मन में संदेह नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, देखो, मेरा धन्ना मुझे बुला रहा है, उसका प्रेम मुझे बांध रहा है, आज मुझे जाना ही होगा। उन्होंने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और धरती पर उतर आए। धन्ना के घर जब सूर्य अस्त हो चुका था और हट में एक टिमटिमाती दीपक की लौ जल रही थी, तब द्वार पर एक ब्राह्मण ने दस्तक दी। ब्राह्मण स्वर में कहा, बेटा, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? बहुत भूख लगी है। धन्ना भागा हुआ दरवाजे तक गया और देखा एक ब्राह्मण खड़ा है, धवल वस्त्र, शांत चेहरा, सौम्य मुस्कान। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, आइए महाराज, मेरे भगवान आज तक कुछ नहीं खाए, आप ही खाइए, हो सकता है प्रभु प्रसन्न हो जाए। उसने भोजन की थाली ब्राह्मण के सामने रख दी। ब्राह्मण प्रेम से बैठा और एक एक कर रोटियां खाने लगा। धन्ना की आंखों में आंसू थे, खुशी के। जब भोजन समाप्त हुआ, ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और एक मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखा। फिर दीपक की लौ तेज हो गई और अचानक शालग्राम शिला से एक तेज दिव्य प्रकाश निकला। उस काली शिला से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। पीतांबर धारण किए, गले में वैजयंती माला, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुख पर ऐसी मुस्कान जो हृदय को शांत कर दे और नेत्रों में करुणा का समुद्र। धन्ना आश्चर्य से निहारता रहा, हाथ जोड़कर जमीन पर गिर पड़ा, बोला, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली,
क्या आपने मेरे भोजन को स्वीकार किया? भगवान बोले, धन्ना, तू भूखा रहा, पर तेरा प्रेम कभी क्षीण नहीं हुआ। तेरे जैसे भक्त के लिए मैं पत्थर से बाहर आने को बाध्य हो गया। धन्ना थर थर कांपते हुए उठा और बोला, प्रभु, आज आपने खाया, अब मैं भी खाऊंगा, लेकिन मैं आधा भोजन आपके लिए फिर से रखूंगा। आधा आप खाइए, आधा मैं खाऊंगा। यह कहकर उसने वही भोजन फिर से बनाया। रोटियां, घी, गुड़ और दही, और 2 भाग किए। एक भाग भगवान के लिए रखा, एक भाग अपने लिए। ठाकुर जी ने प्रेम से उसका भाग ग्रहण किया। धन्ना ने अपने भाग से भोजन करना प्रारंभ किया। झोपड़ी के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। बाहर से गांव वाले और राजा तक यह चमत्कार देखने आए। सबने देखा, एक सीधा साधा जाट जिसने न वेद पढ़े न शास्त्र जाने, उसने केवल प्रेम और विश्वास के बल पर भगवान को अपने घर बुला लिया। भगवान ने कहा, जो भी तेरे नाम से मुझे पुकारेगा मैं वहां रहूंगा। तेरी कथा युगों तक सुनाई जाएगी। इसके बाद ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, लेकिन धन्ना का हृदय सदा के लिए उनसे भर गया। जहां प्रेम सच्चा होता है वहां पत्थर भी भगवान बन जाते हैं, और जहां भगवान स्वयं आकर रोटियां खाएं वहां भक्ति अमर हो जाती है। धन्ना जाट की यही भक्ति आज भी लोगों को सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए पांडित्य नहीं, सिर्फ प्रेम चाहिए।